हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि टीएमबीयू में जो 2013 के ऑनर्स में आया हुआ है वो कौन सा थ्योरम है। द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स v1 v2 डॉट 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 vn इज ए कॉन्वेक्स सेट। इसके लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक जानना होगा, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर v1 v2 vn होता क्या है। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। Let Rn be a n-dimensional space, ये हम लोग जानते हैं Rn n-dimensional space होता है। Also v1 v2 dot 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 vn belongs to Rn, then a vector V belongs to Rn is said to be a convex combination of V1 V2 dot 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 Vn if and only if। That means हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि Rn अगर कोई n डायमेंशनल स्पेस है और उसमें v1 v2 vn ये सारा जितना भी है वो Rn में बिलोंग्स करेगा, तो एक वेक्टर v को हम लोग इन सभी v1 v2 vn का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तभी जब हम लोग v को a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस an vn के टर्म में लिख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे a1 a2 a3 ये जितना भी कांस्टेंट टर्म है इन सब का सम 1 के इक्वल आए, और ये जितना भी कांस्टेंट टर्म है ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये निगेटिव नहीं हो सकता है। ऐसा अगर ये तीन कंडीशन फॉलो हो रहा है तो इस v को हम लोग कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 और vn का बोला जाएगा। डैश मीन अगर इसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा कि v इज इक्वल टू समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n ai vi, ओके, एंड समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n ai इज इक्वल टू 1 एंड ai इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो हो गया ये हम लोग का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का कंडीशन हो गया। नाउ हम थ्योरम पे चलते हैं। इस थ्योरम में कहा जा रहा है कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का अगर सेट लेते हैं तो वो भी एक कॉन्वेक्स सेट होगा। दैट मीन्स हम लोग को सबसे पहले एक कॉन्वेक्स सेट मानना होगा और उसका 2 पॉइंट लेकर के उसके उस 2 पॉइंट के ज्वाइनिंग से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका इक्वेशन लिखेंगे, और वो इक्वेशन भी अगर S में बिलोंग्स कर जाएगा, इस ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो है एक कॉन्वेक्स सेट है। ओके, सबसे पहले हम लोग एक सेट मान लेंगे जो कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का होगा। हम लोग प्रूफ करेंगे अब। लेट S is equal to set of all v such that v is equal to summation of I is equal to 1 to n ai vi, second summation of I is equal to 1 to n ai is equal to 1, and थर्ड हमारा था ai is greater than equal to 0। ये जो सेट हुआ ये S हुआ, और ये सेट है be a set of all convex combination of v1 v2 डॉट 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 vn। इन v1 v2 vn का सारा का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ये S है जहाँ पे कि ये तीन कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। और अब हम लोग को प्रूफ करना है कि S जो है एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। देन लिख लेते हैं हम लोग, वी हैव टू so that S is a convex set। ओके,
अब एस हम लोग कॉन्वेक्स से दिखाना है, डेट मीन्स 2 पॉइंट हम लोग एस का लेंगे. लेट यू वी बिलोंग्स टू एस. व्हेन यू बिलोंग्स टू एस देन ये 3 कंडीशन फॉलो करेगा. u इज इक्वल टू समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n bi vi. दूसरा समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n bi इज इक्वल टू 1 एंड ऑल कांस्टेंट टर्म bi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं. सिमिलरली व्हेन w बिलोंग्स टू s देन w is equal to summation of I is equal to 1 to n ci vi. Summation of I is equal to 1 to n ci is equal to 1 and ci is greater than equal to 0. ये दूसरा हो गया. नाउ हम लोग इन 2 पॉइंट u और v से जो लाइन सेगमेंट का इक्वेशन बनेगा वो लिख लेते हैं. नाउ इक्वेशन ऑफ line segment joining u and w is, इसका लाइन इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा w, वेयर लैम्डा पे एक कंडीशन लगा रहेगा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 है. इसको हम लोग मान लेते हैं r. ना हम लोग को दिखाना है कि इसका जो इक्वेशन u और v का u और w का जो लाइन सेगमेंट का इक्वेशन बना ये s में, डेट मीन्स हम लोग को शो करना है कि r s में है और r को s में प्रूफ करने के लिए हम लोग को इसका 3 कंडीशन दिखाना पड़ेगा कि r इज इक्वल टू समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n कोई भी कांस्टेंट टर्म जैसे d मान लेंगे हम लोग इस थ्योरम में, vi और समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n di इज इक्वल टू 1 एंड di ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये 3 कंडीशन हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा. सबसे पहला कंडीशन r इज इक्वल टू समीशन ऑफ 1 i इज इक्वल टू 1 to n कांस्टेंट टर्म इंटू vi, ये हम लोग को शो करना है. और जहाँ पे हम लोग का r इज इक्वल टू लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा w है. ओके, नाउ r इज इक्वल टू हमारे पास है लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा w. लैम्डा u की जगह हम लोग लिख सकते हैं समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n bi vi प्लस 1 माइनस लैम्डा समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n ci vi फ्रॉम कहाँ से, 1 and 2 से. जो हम लोग u और v माने थे, वहाँ u और w माने थे, उसी से हम लोग ये लिख सकते हैं. इसके बाद हम लोग लैम्डा को अंदर की तरफ लेके जाते हैं. समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n लैम्डा bi vi प्लस सेम इसमें भी करेंगे समीशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 to n 1 माइनस लैम्डा ci vi, ये हो जाएगा. नाउ इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लेते हैं. समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n दोनों में है और जब इन दोनों से vi कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा लैम्डा bi प्लस 1 माइनस लैम्डा ci. यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लैम्डा 1 माइनस लैम्डा bi ci सभी कांस्टेंट है. जब कांस्टेंट टर्म का हम लोग सम करेंगे तो ये भी एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा. तो हम लोग इसको मान लेते हैं समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n di vi और ये हमारा क्या है, r. ओके, वेयर di इज इक्वल टू लैम्डा bi प्लस 1 माइनस लैम्डा ci, ये हम लोग का है और ये हम लोग को कंडीशन मिल गया. इसको हम लोग 3 मान लेते हैं. यही कंडीशन हम लोग को प्रूफ करना था. नाउ दूसरा हम लोग को दिखाना है कि समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 di इज इक्वल टू 1 है. ओके, तो हम लोग ये दिखाते हैं. नाउ समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n di इज इक्वल टू 1 दिखाना है. तो हम लोग प्रोसेस में जाएंगे, t का वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा bi प्लस 1 माइनस लैम्डा
सी आई। ओके, इन दोनों को हम लोग सेपरेट करेंगे। आई इज इक्वल टू 1 to n लैम्डा बी आई प्लस समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n 1 माइनस लैम्डा सी आई। यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा का समीशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 बी आई रह जाएगा और इसमें 1 माइनस लैम्डा अगर बाहर लेते हैं, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n सी आई। नाउ इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग देखेंगे कि इसको 1 कहा जाता है और 1 माइनस लैम्डा रह जाएगा और समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to सी आई, इसे भी 1 कहा जाता है फ्रॉम 1 and 2 से। देख लेते हैं हम लोग, यही चीज़ हम लोग, इसका वैल्यू हम लोग वहाँ पुट किया और इसका ही वैल्यू पुट किया। समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n बी आई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 सी आई इज इक्वल टू 1। इन्हीं का हम लोग वैल्यू पुट किए हैं यहाँ पे। नाउ लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा कैंसिल एंड दिस इज 1। हमें ये क्या मिल गया कि समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डी आई इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग 4th नंबर मान लेते हैं। अब हमें क्या दिखाना है कि डी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए हमारे पास लैम्डा पे एक कंडीशन है कि लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 है। डेट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 इससे, और फ्रॉम सेकेंड से हम लोग लिख सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा। डेट मीन्स लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों बोथ साइड हम लोग लैम्डा से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास मिल गया कि लैम्डा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और 1 माइनस लैम्डा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से कि ये जो बी आई है वो भी जितना भी कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और सी आई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, देन आल्सो हमारे पास क्या आ गया, बी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहाँ से हमारे पास आ गया, फ्रॉम 1 and 2। जब ये चारों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डेट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर इन सम ये भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। सो हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं। सो लैम्डा बी आई प्लस 1 माइनस लैम्डा सी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा मिल गया क्योंकि ये चारों ही टर्म हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। डेट मीन्स हम लोग जानते हैं ये जो है ये कांस्टेंट है डी आई और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन हो गया हमारा 5। फ्रॉम 3, 4 and 5 हमारे पास क्या आ रहा है देख लेते हैं। R इज इक्वल टू समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n डी आई वी आई लिख लेते हैं हम लोग। R इज इक्वल टू समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n डी आई वी आई। सेकेंड फ्रॉम 4 से समीशन ऑफ I इज इक्वल टू n डी आई इज इक्वल टू 1। सो समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n डी आई इज इक्वल टू 1 एंड फ्रॉम 5 डी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। ओके, डेट मीन्स ये हम लोग को शो करता है कि R जो है बिलोंग्स करता है S में। डेट मीन्स लैम्डा U प्लस 1 माइनस लैम्डा W ये भी बिलोंग्स टू S हो रहा है, जहाँ पे लैम्डा पे कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 है। डेट मीन्स S इज अ कॉन्वेक्स सेट। हमें यही प्रूफ करना था। सो थैंक यू।